में भी नहीं डरना है कि नहीं जनाब मर्दमशुमारी होने वाली है, अब पता नहीं हमको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो इतने डरे हुए लोग, इतने सुबह का नाश्ता भूल गए। क्यों? इतना सारा प्रूफ लेकर आते। मौलाना देखिए ये प्रूफ काफी है ना हमारा एनआरसी के लिए। हमने कहा कि अरे एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, एनआरसी के लिए कंडीशन अलग है। अभी जो काम आपको वोटर वेरीफाई का दिया गया, वोटर वेरीफाई कीजिएगा, वोटर लिस्ट में आधार कार्ड में नाम अगर सेम होगा, आपके नाम आपके अब्बा का नाम, तो अगर एनआरसी होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही काम आ जाएगा। लेकिन इसका ताल्लुक एनआरसी से नहीं है। आसाम में हुआ 1965 में बिल पास हुआ था वो, और 1985 में राजीव गांधी ने सिग्नेचर कर दिया था कि एनआरसी आसाम में होना चाहिए। अब बहुत दिन से वहां आसाम के अंदर में ये प्रेशर था कि एनआरसी लागू हो, लेकिन 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही दर्द की बात है कि उनमें से 12.5 लाख हिंदू भाई हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं। बड़े दुख की बात, वो लोग कुछ और सपना देख रहे थे कि मुसलमानों का नाम नहीं होगा एनआरसी में ज्यादा, लेकिन अल्लाह की लाठी में कहते हैं ना आवाज नहीं होती, ऊपर वाले ने उल्टा कर दिया इसका। अब जो लोग ढोल बजा रहे थे कि एनआरसी लागू करो, अब वही डांस कर रहे हैं कि एनआरसी बंद करो। अब उल्टी बाजी उनके सर। अल्लाह आपका साथ होगा अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की दीन की मदद कर लोगे। मेरे मुस्लिम भाई जवानों, सही रास्ते पर आ जाओगे तो ये लोग शराबी, कबाबी, अय्याश, नफरत परस्त, फिरका पसंद, जगह मिलेगी इनको 2 फीट जमीन के अंदर भी इनको जमीन एक्सेप्ट नहीं करने वाली। लेकिन आप कम से कम लौटो तो सही, आओ तो सही। चीख कर चिल्ला कर कश्मीर की वादी की बहन बेटियां आपसे दुआ कर रही है कि कहां है मेरे वो नौजवान भाई जो रातों को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव होते हैं। आप क्या 2 रकात नमाज पढ़कर उन माओ बहनों के लिए दुआ नहीं कर सकते? हम सिर्फ तस्बीह के दाने गिनेंगे या सिर्फ दुआओं के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो काम कुछ नहीं होगा। हमको दोनों एतबार से मजबूत होना होगा। रातों को जाग कर अल्लाह से अपनी किस्मत के फैसले करवाने होंगे और मैदान में भी आना होगा। अगर सिर्फ यही सोचोगे कि नहीं हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दुआ से सब काम करा लेंगे। जो लोग हैं दीन से जुड़े हुए, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, उनकी बरकत से इलाके के अंदर दीन की फिजा आम हो। लेकिन मेरे भाइयों, दीन को मजबूत करने के साथ साथ, शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ने के साथ साथ आपको मैदानी फील्ड में आना होगा। जब तक फील्ड में नहीं आएंगे आपको आपका इंसाफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देती, अल्लाह ने फैसला करवाया होगा। किसके हक में फैसला होगा? मस्जिद का। अल्लाह से दुआ है, पूरी जो दलील है, प्रूफ हमारे स्ट्रॉन्ग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद करते हैं अल्लाह की जात से कि हमारे हक में फैसला होगा और दोबारा से टूटी हुई बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है वहां फिर से अजान होगी और उसी मस्जिद के गुंबद से हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी हिदायत के फैसले होंगे। उसी मस्जिद के सहन से हमारे हिंदू भाइयों के बीच में अमन और शांति का प्रचार किया जाएगा। उनको भी उनका हक मिलेगा। लेकिन शर्त यह है मेरे नौजवान साथियों, लौट आओ। कहां पर हो? कहां है आपकी जवानी? याद रखो, अगर अल्लाह ने पूछ लिया कल कयामत में वन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहां थी? रात को 3 बजे किसी लड़की को आई लव यू बोलने में जवानी कहां थी? सलमान खान साहब की 6 पैक देखने के लिए बनाइए आप 6 पैक बना नहीं, हम तो कहते हैं कि आप 18 पैक बनाइए, आप 6 पैक बनाइए, बॉडी बनाइए, मसाज बनाइए। आपको अधिकार है, बना सकते हैं और ये करना भी चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कुव्वते मदाफात के लिए आपके बाजू मजबूत होने चाहिए। ये काम सहाबाए कराम का था। लेकिन पता है हमारे जवान क्या करते हैं? रातों को 3 बजे तो सोएंगे और सुबह को कितने बजे उठेंगे? 9 बजे दिन में उठेंगे सोकर। एक जगह प्रोग्राम में पहुंचे हम बंगाल के बॉर्डर के ऊपर, वहां हम 3 बजे जब लौटे प्रोग्राम करके तो वहां देख रहे हैं कि जवान लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पूछा कि भैया ये क्या? बोला फौजी आर्मी में जाएंगे और नहीं भी होगा तो मौलाना कम से कम एक्सरसाइज तो है ही है। हमने कहा कि कितनी अच्छी सोच है। और वहीं पर मुस्लिम गांव से हम गुजरे,
टाइम हो गया था, तकरीबन 6:30 बज चुके थे। बड़ा लंबा सफर तय करके पहुंचे तो वहां देखे मस्जिद से सिर्फ 2 नमाजी निकल रहे। हम भी वहीं पर नमाज पढ़े, पूछे कि यहाँ कितने लोग हैं? बोला मौलाना 450 घर की आबादी इस गांव के अंदर, और 4 लोग भी नहीं थे नमाज पढ़ने वाले। तो आप गाली मत देना बीजेपी वालों को, आरएसएस को, बजरंग दल को, कांग्रेस को, फला को, फला को, फला को, या हमारे माननीय श्री मोदी जी को, योगी जी को, या फला को, फला को। किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को क्यों नहीं कोसते हैं हम अपने दामन में क्यों नहीं झांक कर देखते कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम ज़कात नहीं देते हैं। समाज के जवान भटक रहे हैं, उनको एक फिल्म 2 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, कौन से दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है वो बता देंगे आपको, और कहां कौन सा वेबसाइट है जहां पर HD क्वालिटी की पिक्चर रिसीव की जाती है, डाउनलोड की जाती है। लेकिन अगर इनको मालूम नहीं है तो सिर्फ एक चीज मालूम नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या। मेरे मुस्लिम नौजवानों, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। एक सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसीलिए कहा वेद व्यास जी ने, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अल्लाह पूछेगा, तुम्हारे सामने तबरेज को मारा गया, तुम्हारे सामने खून की नदियां बहाई गई कश्मीर में, क्या तुमने दुआ की? क्या कहोगे कि नहीं या अल्लाह हम तो यूट्यूब में बिजी थे, हम तो यूट्यूब में अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे थे, हम तो यूट्यूब में देख रहे थे कि हमारा व्यूवर्स कितने हो गए, मिलियन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर इसी काम में लगे रह गए, नमाज खजा हो गई, तो अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी क्वालिटी के अंदर यूट्यूब के अंदर अपना वीडियो अपलोड किया था, बल्कि अल्लाह कहेगा कि नमाज पढ़ी थी फजर की, नहीं तो आ जाओ मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो यहीं पे। उसी वक्त धुलाई शुरू हो जाएगी, कुटाई शुरू हो जाएगी। रब कहेगा वन सवाब ही फीमा अपना, एक लम्हे का हिसाब दो, कहां पर बिता कर क्या है, किस को आई लव यू बोला तुमने, किस के साथ तुमने चैटिंग की, अपने बीवियों के हुकूक अदा किए नहीं किए। अल्लाह कहेगा कि हमने तलाक के ऊपर कानून क्यों बनवाया? पता है क्यों बनवाया? क्योंकि तुमने अपने बीवियों के ऊपर जुल्म किया। हमारे नौजवान तबके को 95% जवान तबके को तलाक देने का सही तरीका मालूम नहीं, और वो जानने की भी कोशिश नहीं करते। बीवी से गलती हुई 1 2 3 चली जा, तो 1 2 3 एक ही वक्त में तीनों गोली फायर कर देते हैं। तलाक का जो सही तरीका था कम से कम उनको समझने की कोशिश करते, उनको जानने की कोशिश करते। हमारे उलमाए किराम से वो बताते, तलाक हसन, बीवी नाफरमान बन जाए न समझे तो आप बीवी को समझाइए, तब भी नहीं मानती है तो एक गवाह लाइए कम से कम, और बीवी को कहिए कि तुझे 1 तलाक देता हूं मैं, तो सुधर जा। तलाक का सबसे बेटर तरीका है, 1 महीने का टाइम मिलेगा बीवी को, 1 महीने में तलाक एक ऐसा वर्ड है कि तलाक सुनते ही अच्छी से अच्छी शैतान और डाइन बीवी भी सुधर जाती है। ये कितना खतरनाक वर्ड है। ये तलाक का बेटर तरीका, 1 महीना गुजर जाए, अगर 1 महीने में समझन हो गई, मिलान हो गई आपकी तो बहुत अच्छी बात है, किसी का घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर 1 महीने में भी नहीं हुआ तो दूसरे महीने में इस प्रोसेस को कीजिए, आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तलाक का गलत इस्तेमाल किया, तलाक दे देते हैं और काजी साहब क्या कहते हैं, हाँ आओ ना। कुछ काजी साहब वो काजी नहीं होते, वो नीम मुल्ला होते हैं, वो कैंसर हैं इस शरीयत के जो बदनाम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आओ ना हम तुम्हारा रास्ता बता देते हैं। बीवी को तलाक दे दी, डोंट वेरी अबाउट दैट एंड यू डोंट फील बैड। गलत और अपने आप को कोसो मत, गलती हो जाती है, ज्यादा नहीं 20 हजार रुपए लाओ, हम तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देते हैं। वो पूछते हैं क्या करना है, कहा कि हलाला करवा लो। एक ही तरीका है, क्या हलाला। और टीवी की स्टूडियो में बैठकर जो हलाले का सही प्रचार करते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत तरीका है हलाले का। वो क्या कहते हैं कि निकाह हे हलाला इस्लाम में कितनी नाजायज और हराम है, और वाकयातन वो तरीका बिल्कुल गलत है जो आज के डेट में कट मुल्लाओं ने, लंबी लंबी टोपियां वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और पगड़ी वाले, जो कौम की कुर्सी पर बैठकर कौम को जिन्होंने बांट दिया, उन्होंने जो घर खोल रखे, घर के अंदर जनाब वो पीरी मुरीदी चल रही, नमाज कभी नहीं पढ़ते, शरीयत को बेचते हैं 15-15, 20-20 हजार रुपए में। अल्लाह का कानून है, बदल नहीं सकते। सारे मुफ्तियाने किराम यहाँ कर मिलकर, पूरी दुनिया के मुफ्तियाने किराम जस्टिस ऑफ मुस्लिम मिलकर ये कहें कि हम कुरान के एक जबर को बदल दें,
نہیں بدل سکتے. کون؟ جو قرآن کے عالم ہیں, جو قرآن کے محافظ ہیں, وہ بھی ایک زبر کو نہیں بدل سکتے. تو یہ کٹ ملا ایک مسئلے کو کیسے بدل دے گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے قانون نہیں بدلتے. ہندو بھائیوں, ادب دھانی ورون سورتانی, ایشور کے سمویدھان کبھی بدلے نہیں جاتے. اگر کوئی یہ سپنا دیکھ رہا ہے کہ طلاق کے اوپر بندش لگا کر ہم قرآن کے قانون کو بدل لیں گے, تم سے بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ آئے تھے برٹش گورنمنٹ کے دور کے اندر, انہوں نے قرآن کے احکامات تو دور کی بات, قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی تھی, لیکن قرآن کو نہیں ختم کر پائے, نہیں مٹا پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا محافظ خود واللہ تبارک و تعالی ہے, وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. طلاق دے دی, قاضی صاحب کہتے آ جاؤ. ابھی ایک پکچر بنی, کون سی؟ رام جنم بھومی, بابری مسجد کے اوپر. اس میں قاضی صاحب, ہم پوری فلم نہیں دیکھے, مجھ پر آروپ نہیں لگائیے, اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جوان بہت دیکھے ہیں اس کو. میرے اوپر کٹنگ کر کے کوئی 5-6 منٹ کا ویڈیو بھیجا, بولا مولانا اس میں جو طلاق کا اور خلا کا یہ جو حلالے کا طریقہ بتایا گیا ہے, ذرا آپ اس کو بتائیے گا کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ تو ہم نے اس کو دیکھا تو اس میں کیا کہتا ہے, اس کا جو قاضی صاحب بنا ہوا ہوتا ہے اس شہر کا, اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے, لیکن بیٹا کسی غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. تب اس کا بیٹا باپ کہتا ہے جو قاضی صاحب ہیں کہ بیٹے تم نے تو بہت مہا پاپ کر لیا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے, اب ہونا کیا چاہیے؟ کہا کہ بیٹے ایک کام کرو, میرے سے اپنی بیوی کی شادی کرا دو. یعنی باپ کہہ رہا بیٹے سے کہ تو نے تو طلاق دے دی, اب گھر کی عزت گھر پہ ہی رکھنی, گھر کی بات آؤٹ نہ ہونے پائے. فوراً وہ اپنی بہو سے نکاح کر لیتا. نکاح کرنے کے بعد ایک رات گزرتی, بیٹے کو تو عجیب سا لگتا ہی, اور دوسری رات گزرنے کے بعد صبح جا کے کہتا ابا, کہتا کیا؟ کہا اس کو طلاق دیجئے نا, ہم نکاح کریں گے اس سے دوبارہ. انہوں نے کہا کہ بیٹے ابھی حلالہ ہوا نہیں ہے. وہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہا میرے اندر کوئی کمی ہے, میں حکیم کو دکھاؤں گا اور میرے اندر اندرونی سیکسبلٹی بڑھے گی, تب جا کر حلالہ ہوگا. اور 2-3 دن گزر جاتے ہیں, اور 2-3 دن تک پہنچتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم صبر کرو نا, ابھی کہہ رہا ہوں نا میں حلالہ نہیں ہوا ہے, حلالہ ہوتے ہی میں تمہاری بیوی کو لوٹا دوں گا, واپس کر دوں گا. یہ دیکھیے اسلام کے ساتھ بھدا مذاق ہے کہ نہیں. کون سے شریعت کی کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا؟ کہیں پر بھی نہیں. لیکن پکچر بنائی گئی, مجھے مل جائے وہ ڈائریکٹر, وہ پروڈیوسر, اور اس میں کوئی مولانا حیدر صاحب نے سگنیچر کیا. شروع کے اندر بتاتے ہیں کہ مولانا حیدر صاحب نے اس کو صحیح کہا. مولانا حیدر مل جائے تو مطلب اس کی زبان کاٹ دوں, اس کی شلوار ڈھیلی کر دوں گا میں کہ میں نے کون سے مدرسے سے تم نے پڑھا. زمین کے نیچے کا مدرسہ ہے کہ آسمان کے اوپر کا مدرسہ ہے؟ بتاؤ ذرا کہ تم نے حلالے کو صحیح قرار دیا ہے اس طریقے پر. حلالے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بیوی کو غلطی سے 3 طلاق ایک مرتبہ میں دے دی, مسلک کے احناف کے مطابق بیوی آپ کی الگ ہو گئی. اب ملنے ملان کی کوئی گنجائش نہیں, ختم, بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں ایک راستہ ہے جو کرایا نہیں جاتا, آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اس کو غور سنیے گا, ہوتا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے, اب آپ نے طلاق دے دی, آپ الگ ہو گئے, بیوی چلی گئی اپنے میکے. اب اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اب بیٹی کب تک بیٹھی رہے گی, جوان ہے, اس کا نکاح کرا دیتے. نکاح کسی اور سے کرا دیا, دوسری شادی ہو گئی, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. نکاح کرا دیا, اتفاق سے وہاں پر اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اتفاق سے, یا اس کی یا وہاں پر بھی پٹری نہیں بیٹھی, وہاں پر بھی نوبت طلاق تک کی پہنچ گئی. تو دونوں صورت میں یعنی اس کے شوہر سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا, وہاں طلاق ہو جائے خود سے اپنی مرضی سے, یا اس کا شوہر مر جائے ایکسیڈنٹ میں یا کسی وجہ سے فوت ہو جائے. تو اب بیوی سوچتی ہے کہ ارے کیا کریں, پہلے ہی شوہر میرا ٹھیک تھا, اب اس کی نیت بدلی, پہلے ہی شوہر میرا ٹھیک تھا, اب چلو وہیں پر رشتہ کیا جائے. اب وہ عورت عدت گزارنے کے بعد پہلے والے شوہر سے نکاح کرے, تو یہ جو نکاح ہوا ہے, اب یہ عورت نکاح اس سے کر سکتی پہلے شوہر سے, کیونکہ اب حلالہ ہو چکا ہے. کیسے؟ وہ دوسرا نکاح ہوا تھا, دوسری شادی ہوئی تھی, یہ آٹومیٹیکلی نکاح حلالہ ہوا تھا, یہ کرایا نہیں تھا کسی نے, ہوا تھا. لیکن آج کل کے قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, 15,000 روپے لاؤ نا, میرے پاس ہیں ایسے مسگنڈے, پیسے بھی دو اور بیوی بھی دو. یہ زنا ہے, یہ کانٹریکٹ ہے, نکاح حلالہ نہیں ہے, اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے.
हम लोग दानिश्वर लोग भी गलती करते हैं, इन मसाइल को नहीं बोलते। मैं दरख्वास्त करता हूं हम अपने मुकर्रिरीन हजरात से, खतीब हजरात से, नमाज के फजाइल के ऊपर बात की जाए, रोजे के मसाइल के ऊपर बात की जाए, लेकिन तलाक का जो सही तरीका है और हलाले का जो सही तरीका है वो हमारे जवानों को मालूम नहीं। बहुत से जवानों को पूछे, वो कहते हैं मौलाना तलाक बीवी को हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो जो आप बोल रहे हैं 1 महीने वाला 2 महीने वाला, हम लोग सोचते हैं बस तलाक का मतलब 1 2 3 इसलिए दे देते हैं। और हम लोगों को पता हो तो हम उस तरीकों के इख्तियार करें। इसलिए हम लोग भी, सारे लोग, सिर्फ उलमा किराम की जिम्मेदारी नहीं है, आप में से भी जो जानने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कहें, जो जान अनजान आदमी उनको बताएं, समाज के अंदर इन बुराइयों को खत्म करें, तभी ये बुराई खत्म होगी, वरना खत्म होने वाली नहीं है सब बुराई। और कानून तो ऐसा बन गया कि जनाब तलाक 3 तलाक दे दी, 3 साल जेल में जाइए। अब बीवी आने के बाद उसी बीवी के साथ रहिए, रह पाएगा कोई? 3 तलाक जिस बीवी की वजह से, जिसको तलाक दी, जिस बीवी की वजह से 3 साल जेल में रहा, अब वो बीवी के पास दोबारा आके रह पाएगा वो आदमी? वो तो आके सर फोड़ देगा, कम वक्त तेरी वजह से 3 साल में सेंट्रल जेल में रह के आया और तुझे अपना लाइफ पार्टनर मानूं, वो तो और कत्ल कर देगा दोबारा, कॉमन सेंस के खिलाफ। इसीलिए लौट आओ मेरे नौजवान साथियों अपनी शरीयत की तरफ, लौट आओ अपने संविधान कुरान के संविधान की तरफ, आ जाओ सहाबाए किराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। आज भी ये बातिल, ये फुसफुसी ताकत है। आप पता कौन सी कौम है? ऐसी कौम है जिनकी ताकत की मिसाल दुनिया दिया करती है। 313 थे आप, बड़ी बड़ी ताकत को आपने थर्रा और कपाया था आपने मैदान के अंदर। आज भी वो खून है आप में? नहीं है तो खून बताइए। कहीं पर कोई दंगा होता है तो सबसे पहले आप सर पे कफन बांध कर जाते हैं कि नहीं जाते? सबसे पहले आपका खून गर्म होता है कि नहीं होता है? वो गर्मी आज है, लेकिन इस गर्मी को इस्तेमाल करो अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए। जवानों को जोड़ो, दोनों एतबार से, सियासी एतबार से भी आपको मजबूत होना है। तलवे नहीं चाटने हैं किसी के, सियासत में आना गुनाह नहीं है, मुखिया मिंबर बनना गुनाह नहीं है, एमएलए एमपी का सपना देखना गुनाह नहीं है, बल्कि जस्टिस होना चाहिए। हुकूमत आपको इस्लाम ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक के जमाने के अंदर मस्जिद नबी की दीवार पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पानी गिर रहा था। हजरत उमर फारूक ने देखा, कौन थे? उस वक्त के पीएम थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम प्रधानमंत्री उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन हुकूमत कैसे होती है, सियासत कैसे होती है, इख्तिदार को कैसे चलाया जाता है, उमर फारूक के जमाने से सीखा जाए, सहाबाए किराम की जिंदगी से लिया जाए। उमर फारूक ने कहा, पानी गिर रहा है मस्जिद नबी में, इस पर नाले को मेजाब को उठाकर फेंक दो यहाँ से। सहाबाए किराम ने वो अमल किया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर के कहा कि किसने ये काम किया? किसी ने कहा कि उमर फारूक ने, पीएम साहब ने किया। हजरत अब्बास डरे नहीं, हजरत अब्बास घबराए नहीं कि अरे उमर फारूक ने, अमीरुल मोमिनीन ने, पीएम साहब ने उखाड़ कर फेंका है, अगर कुछ बोलेंगे तो हथकड़ी लग जाएगी। नहीं, उस वक्त के हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु जो जस्टिस ऑफ मुस्लिम थे, उनकी अदालत के अंदर केस दायर किया, एफआईआर किया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल किया। हजरत ने बुलाया, एक तरफ कटघरे में खड़े हैं उमर फारूक, दूसरे तरफ खड़े हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अपना हक लेने के लिए मैदान में आए कि नहीं आए? हजरत अब्बास, अगर आपको आज आपका हक नहीं मिलता है तो आपको चुप नहीं बैठना, आपको अपना हक लेना है, जुबान के अंदर कुव्वत पैदा करनी है। तुम्हारे फारूक ने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये मस्जिद नबी में पानी गिर रहा था, इसलिए नमाजियों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने इस पर नाले को उखाड़ करके फेंक दिया है। तो हजरत अब्बास ने कहा, आप कौन होते हैं फेंकने वाले? कहा क्यों? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर मैं खड़ा होकर, आप अलैहिस्सलाम नीचे खड़े हैं, और कहा कि चाचा आप खड़े हो जाइए मेरे कंधे पर और इस पर नाले को लगाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से लगा हुआ है, किसी ने नहीं उखाड़ा, अबू बकर ने नहीं उखाड़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं उखाड़ा। आपके पेट में गुदगुदी क्यों हो गई? उमर फारूक ने कहा, हजरत काब, उबय बिन काब रजी अल्लाह ताला ने कहा, हजरत अब्बास से कोई दलील है, कोई प्रूफ है? उन्होंने कहा कि हाँ, सहाबाए किराम 5 आए, उन्होंने गवाही दी कि हाँ, यहाँ जस्टिस ऑफ मुस्लिम
उस वक्त के जो जस्टिस ऑफ मुस्लिम थे जज साहब हजरत काब, उन्होंने कहा कि हाँ जज साहब, 5 सहाबी ने गवाही दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधे पर खड़े होकर अब्बास रजी अल्लाह ताला ने परनाला लगाया था, तो गवाही सुनना था, सामने आना था। उस वक्त के 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम के पांव तले से जमीन खिसक गई, कांपने लगे कि कहीं अल्लाह मेरी गिरफ्त ना कर ले। फौरन जाकर माफी मांगते एक सहाबी से, कौन? उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख इलाके के अंदर जिनकी हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, चलिए आप चलिए, मैं दोबारा लगा देता हूँ। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि मेरे कंधे पर खड़े होकर के आप इस पर नाले को लगाइए। इसको बोलते हैं इक़्तिदार, इसको बोलते हैं सियासी सूझबूझ, इसको बोलते हैं सीएम के ओहदे का सही इस्तेमाल करना, पीएम के ओहदे का सही इस्तेमाल करना। आज इसी तरीके पर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुकूमत की मुल्क हिंदुस्तान में औरंगजेब, उनको कितना नंबर दिया जाता? 8 नंबर। इल्जाम क्या लगाया जाता है कि 4 मंदिर को तोड़ा। ये हिस्ट्री बताकर मैं इसका एनालाइज करके अपनी बात खत्म करूंगा। औरंगजेब कौन थे? तारीख उठाइए मेरे मुस्लिम जवानों,